गोपाष्टमी के उत्सव पर गो एवं गौशाला उत्थान समिति का चतुर्थ चिंतन शिविर ग्राम बुलई में जिला गुना तहसील राघोगढ़ में रखा गया था। वहाँ पे धर्माचार्य पीठाधीश्वर श्री कृष्णानंद जी महाराज खासतौर से पधारे हैं। हम बात करेंगे कि अब तक गौशालाओं में जो लगातार सरकार बोल रही है कि पेमेंट दे रहे हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति हमें जहां तक पता चली है कि 30 माह का पेमेंट रुका हुआ है। और अभी आज गोपाष्टमी थी, गोपाष्टमी को भी पेमेंट रिलीज करने के लिए बोला था। तो देखा, बात करते हैं कि क्या स्थिति है। हाँ बोलते हो। यहाँ के जो गौ संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष भी गुरु जी हैं कहीं महामंडलेश्वर, तो उनका कहना था कि कुछ तो दीपावली पहले पेमेंट आ जाएगा और कुछ गोपाष्टमी के दिन लगभग गौशालाओं में पेमेंट आ जाएगा। तो उस विषय में आप कुछ बोलना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि मध्य प्रदेश गौ सेवा संगठन जो बना हुआ है उसमें अभी कैबिनेट मंत्री का प्राप्त जो है वो अखिलेश्वर जी को है। अब मेरा ये कहना है कि उन्हीं के माध्यम से खबर आई थी कि हम लोग जो है गोपाष्टमी के आसपास एक पहली किस्त हम जो है वो सब गौशाला को दे देंगे। अभी जब वो उनके कहने के बाद भी आज भी उनका ध्यान वहाँ नहीं जा रहा है। यही कारण है कि हमारी जो गौ एवं गौशाला उत्थान समिति है, ये बार बार हर जिलों में जाकर एक जन जागरण सा एक अभियान हमने बना दिया है कि सब लोग गौ माता के लिए उनके मन में अवेयरनेस आए। तो वो जागृति और अवेयरनेस तब आएगी कि जब शासन का जो सहयोग मिलना चाहिए। एक तो क्या हो रहा है कि शासन का जो सहयोग वो टाइम पे मिल नहीं रहा है। अच्छा, वो करना भी चाहते हैं तो वो कर भी नहीं पा रहे हैं। ये सारी स्थिति मुझे ऐसा लगता है कि सरकारों का ध्यान आकर्षित होना चाहिए कि जब इतना बड़े रूप में एक संगठन काम कर रहा है, उसके बाद भी उनकी चीर निंद्रा टूट नहीं रही। कहीं ना कहीं उनको जागना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए। समिति के जो भी वरिष्ठ हैं, गौ एवं गौशाला उत्थान समिति के सभी वरिष्ठ लोगों को बुलाकर वो उनको सेटिस्फाई करें, ताकि वो अन्य जो गौशाला संचालक हैं उनको भी वो अपना संवाद बता सकते हैं। एक तो ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को सीधा इसमें इंटरफेयर करने की आवश्यकता है। स्वामी जी, अभी हमको पता चला था आपके तृतीय चिंतन शिविर में अभी महाराज जी ने बोला था, अखिलेश्वर महाराज जी ने, और तृतीय चिंतन शिविर जो खासरूप में लगा था वहाँ पर भी गौशाला उत्थान संघ के सदस्यों ने बोला था कि हमारी स्वामी जी से बात हो गई अखिलेश्वर महाराज जी से, जो गौ संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष हैं। उन्होंने बताया था कि 100 करोड़ रुपये जारी होकर गोपाष्टमी को मिलेंगे। क्या गोपाष्टमी आज 1 नवंबर हो गया, गोपाष्टमी को 100 करोड़ आए क्या, किसी गौशाला में पैसा पहुँचे क्या? देखिए, ऐसा है कि राजनीतिक में जब चाहे वो संत हो चाहे कुछ हो, अब जब ये अब अपने आप को संत कहते हो राजनीतिक में आ गए, इनके अंदर भी क्या है कि राजनीतिक हावी है। इनको जो है वो संत वाली परंपरा रही नहीं। अब संत वाली अगर परंपरा हो तो फिर ये गौ माता का भी चिंतन करे और समाज का भी चिंतन करे। अब ये तो अपने ही चिंतन में लगे हुए हैं। मैं बार बार ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें किसी भी आपके कैबिनेट मंत्री से कोई चर्चा नहीं करना, सीधा इसमें गृह मंत्रालय इन्वॉल्व हो जाए और माननीय मुख्यमंत्री जी इन्वॉल्व हो जाए, और जो संवाद है वो सीधे के सीधे उन गौ सेवकों से हो, ना कि किसी कैबिनेट मंत्री को आपने बना दिया। इसका मतलब ये नहीं, जब उनको नॉलेज ही नहीं है, आपने जिस चीज़ को आपने प्रमोट किया, जिस चीज़ को आपने मंत्रालय दिया, अब ऐसे ही व्यक्ति को आपने दिया है कि जिसको गौशालाओं के बारे में कोई ध्यान नहीं, ना शब्दों का चयन करना जानते हैं। वो हर बार ये कहते हैं मैं असली संत हूँ, मैं असली संत हूँ। अरे भाई, आपके संत पे किसी को डाउट नहीं है। आप किस स्तर का संत मानते हैं उनका? जो अभी आपने बयान दिया था कि बीच वाला, ऊपर वाला या नीचे वाला, कौन सा संत अगर मानते हैं, अगर वो बार बार वो प्रमाणिकता वो खुद करते हैं तो? देखो, ऐसा है, ये सब चीज़ नहीं कही जाती है। ये सब चीज़ फीलिंग की है, ये अनुभव की है, लेकिन वो स्वयं जानते हैं ना। मैं क्यों कहने लग गया कि आप ये कोई कैटेगरी नहीं है इसकी। कैटेगरी तो आचरण से झलकती है, उनकी कार्यशैली से झलकती है, उनकी वाणी से झलकती है। जब उनसे आप संवाद करते हैं और वो जो शब्दकोश निकालते हैं, वो शब्दकोश ऐसे होते हैं कि वो एक कैबिनेट मंत्री का एक वो जो प्रोटोकॉल उसको फॉलो भी नहीं कर रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने ऐसे व्यक्ति को कैबिनेट मंत्री बना दिया है गौ संवर्धन बोर्ड का कि जो इसका पात्र नहीं है, अपात्र व्यक्ति है, जो पात्र नहीं है, उसको आपने दे दिया। अब फूटे बर्तन में आप कितना भी डालो निकल जाए। तो पहली चीज़ तो है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप ऐसे बर्तन में डाल रहे हो कि जो सब जमीन पे गिर रहा है। तो इस बर्तन को चेंज करो या नया लाओ, नहीं हो तो हम संतों से लो, हम बना के देंगे आपको, है ना। लेकिन इस बर्तन को हटाओ, ये फूटा हुआ बर्तन है, इसमें कोई भी चीज टिकेगी नहीं, और जब टिकेगी नहीं तो गौशालाएं सुचारू चल नहीं सकती। स्वामी जी, लगातार देखने को मिल रहा है चतुर्थ चिंतन शिविर में हजारों गोभक्त, लाखों की संख्या में गौशाला संघ, उत्थान संघ संगठन से गोभक्त जुड़ते जा रहे हैं।
क्या आगे जाके इसको आंदोलन के रूप में यह संख्या तैयारी है या ये संख्या कोई आपकी अनुमानित संख्या है। जब तक मैं देखता हूँ कि आज सैकड़ों की तादाद में दूर दूर से लोग आए हुए हैं और उन सबका एक ही दुख है। वो दुख ये है कि भाई गौ माता की सेवा अच्छे रूप में हम करना तो चाहते हैं, लेकिन जिन लोगों ने हमें करने के लिए प्रोत्साहित किया था आज वो लोग पीछे क्यों हट गए। आज उनको सामने आना चाहिए। आज जब हम ये बात कर रहे हैं, गो अभयारण्य की बात कर रहे हैं, मुझे आप चीज बताओ कि जब उज्जैन के आश्रम से एक कोटेशन गो अभयारण्य के लिए लगा कर हम इसका संचालन करेंगे तो वो मैक्सिमम मुझे लगता है 30 रुपये का लगा। 30 रुपये वाले को नहीं दे के और आपने 70 रुपये वाले को वो दिया, जिससे आपकी मंशा तो मालूम पड़ रही है ना कि आपने जब इतना बड़ा गो अभयारण्य जो पूरे वैश्विक पटल पे दिखता है, ये भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, विश्व में भी आप जाके देखोगे गूगल अर्थ पे वो दिखेगा। इतनी अच्छी चीज को भी आपने जो है वो किस रूप में वहाँ पे उनको दे दिया है सीधा। स्वामी जी ये जो गो अभयारण्य में घोटाला हुआ है, कम पैसे उज्जैन की गौशाला के जो स्वामी जी ने लगाए हैं और पथमेड़ा वाले ने ज़्यादा पैसे में लगाया, उसके बाद भी उनको आवंटन कर दिया है, तो क्या इसकी शिकायत अखिलेश महाराज जी की शिकायत आप माननीय मुख्यमंत्री जी से करेंगे? नहीं, क्यों नहीं करेंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी से करेंगे ही नहीं, उनको जाके पूरा अवगत कराएंगे कि आप इसकी जो है एक ऑफिशियल जांच, एक इसमें एक एविडेंस जांच बिठाई जाए और इसके जो है जितने डॉक्यूमेंट्स उसको आप लेकर देखें कि आपके मंत्री जी कर क्या रहे हैं। आपने इसको मंत्री पद का दर्जा दे रखा है, वो मंत्री अगर किसी गौशाला जाए ही नहीं और कोई चिंतन नहीं करे और वो केवल वहीं से बैठे बैठे गौशाला चल जाएगी, और ये बार बार एक चीज़ कह रहे हैं कि सरकारों के पास पैसा नहीं है, सरकारों के पास, इसलिए आपने बनाया क्या? ये ऐसा कौन कहते हैं? आपको नहीं लगता कि ये सरकार को भी कहीं बदनाम कर रहे हैं? सरकार को तो बदनाम कर ही रहा है ना, ये तो लग ही रहा है। हर 3-3, 4-4 बार ये व्यक्ति कहता है कि सरकार के पास कुछ नहीं है, सरकार देगी तो हम दे देंगे, ये हमारा काम नहीं है। तो भैया लाल बत्ती में तो आप घूम रहे हो, आपको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है, आप प्रोटोकॉल ले रहे हो, बाकी तो कोई ले नहीं रहा है। तो सीधी सीधी सी बात है कि आपको सरकारों को कोसने की बजाय सरकारों को प्रेरणा देने के लिए बनाया गया। आप गौशाला के व्यक्ति हैं, न कि सरकार के। अब आपको सरकार के व्यक्ति बन के रह गए, गौशाला वालों को आपने बाहर कर दिया, तो गौशालाएं तो दुखी हो गई सबकी। स्वामी जी गाइडलाइन के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी 60 वर्ष से ज़्यादा को मंत्री या विधायक नहीं बनाती, फिर भी वो स्वामी जी खुद अपने मुख से बोलते हैं कि मेरी उम्र 68 वर्ष की हो गई है, मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, उसके बाद भी उनको मंत्री का दर्जा क्यों दे रखा है? देखो ऐसा है, इसमें क्या है कि ये सब लोग आपस में सबकी अंडरस्टैंडिंग रहती है, और कहीं ना कहीं क्या है कि ये जब धर्म ही, अगर मान लो धर्म धुरंधर लोग बिकने लग जाए तो समाज बिक जाए, कोई बड़ी बात नहीं। तब ये जो धर्म के विद्वान मूर्ति अपने आप को कहती है ना, अपने कहते हैं हम संत हैं, महात्मा है, जिस दिन संत ही अगर मान लो निर्णय अच्छे समाज को नहीं देगा तो राष्ट्र का निर्माण कैसे होगा भाई? अब वो कहने का तात्पर्य आपने जिसको बनाया वो व्यक्ति ही चिंता नहीं करना चाहता तो सरकार क्या करेगी? सरकार को तो इनको जाके कहना चाहिए ना महाराज जी को कि आप वहाँ पे पैसा रिलीज करिए ताकि गौशालाएं संचालित हो। तो महाराज जी उस मुद्दे पर बात करना नहीं चाहते। महाराज जी बार बार या तो सरकार को कोसेंगे, सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार के पास पैसा नहीं है। सरकार के पास पैसा क्यों नहीं है भाई? क्या कारण है? आदि अनादि काल से सब चीज़ें, जब से संविधान की परंपरा बनी है, जब से हमारी ये न्याय पालिका बनी है, तो ये चुनाव आयोग बने हैं, तब से तो सब चीज़ चली रही है। आप हमारे चैनल के माध्यम से सभी गो भक्तों एवं गो संचालकों को क्या कहना मैं चाहिए? यही कहना चाहूँगा, आइए संगठित हो जाइए। अभी समय है जब आपको ये गो एवं गौशाला उत्थान समिति का एक अच्छा सा पावन मंच मिला है, जहाँ अपने विचारों को रखिए और दबंगता के साथ गो भक्ति करिए। ऐसा नहीं कि हम दबे दबे स्वर में गो भक्ति करें या अकेले में कुछ ऐसा नहीं। आप आराम से अपनी गो भक्ति की लहर में आप गो भक्ति करिए। गो माता के आशीर्वाद सदैव आपके साथ है, संतों की भी दृष्टि आपके ऊपर है, और निश्चित आने वाले समय में अगर कोई संत समाज के लिए अच्छा कार्य नहीं करेगा तो उनको पदभार मुक्त कर देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को इतनी भी चिंता नहीं है कि जो आदमी काम नहीं कर रहा है तो कम से कम वो एक बार हमसे चर्चा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरे से चर्चा करने में कोई परहेज नहीं है, हमने पहले भी उनसे चर्चा की है, तो वो कर लें आराम से, ये चीज़। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर आपका विचार। अब इस संगठन के